दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों को तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही है। साल 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। इसे बढ़ाकर पिछले 9 सालों में 1.25 लाख पेंशन और ऐड की गई है। फिलहाल दिल्ली में करीब 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली के 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। कई साल से ये पेंशन बंद थी। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। 60 से 69 साल के बुजुर्गों को अभी 2,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलते हैं। ये पेंशन देश में सबसे ज्यादा है। आप नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां बुजुर्गों को 500 से 600 मिलते हैं। हमारी सिंगल इंजन की सरकार में 2,500 रुपए मिलते हैं। जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपये मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। इस दौरान केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थी। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं और आप सब ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दिल्ली में विकास करने से रोकने के लिए जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। बुजुर्गों की पेंशन काफी समय से रुकी हुई थी। जब से 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के हर तबके को, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हों, जिस तबके के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनके बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, चाहे श्रवण कुमार की तरह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफ़ी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में बुजुर्गों की पेंशन, 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में शुरू हो रही है। दोनों नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल जब छोटे मुकदमे में जेल में थे तब तक दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी। 24 घंटे में ही इसके लिए 10,000 आवेदन भी आ गए हैं।